हेलो एवरीवन, दिस इज नीट पीजी 2026 रैपिड फायर रिवीजन क्लास। इसमें हम 20 की पॉइंट्स करेंगे या 20 क्वेश्चंस करेंगे जो कि पूछे जा सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कैसे हम उनको बहुत ही जल्दी जो है डिकोड कर सकते हैं आंसर। अनेस्टोमोसिस फाउंड इन पॉलीओलाइगो सिंड्रोम। पॉलीओलाइगो सिंड्रोम में डीप आर्टरी टू वेन अनेस्टोमोसिस हमें मिलेगा। इसके बाद एक क्वेश्चन में एग्जामिनर 5 लाइन का क्वेश्चन दे रहा है, लेकिन उसमें की पॉइंट्स क्या है? एमआर, माइटल रिगर्जिटेशन, एल्फिन फेसिस, हाइपरकैल्सीमिया, सुप्रावाल्वुलर आर्टिक स्टेनोसिस। ये की पॉइंट्स हैं, इनको देखते ही हमें समझ जाना चाहिए दिस इज विलियम सिंड्रोम। विलियम सिंड्रोम। इसके बाद है डैश मेजर्स आईओपी इन द स्कार्ड कॉर्निया। टोनोपेन। टोनोपेन। इसके बाद है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनल फिस्टुला, जो कि लास्ट टाइम पूछा गया था। इसका आंसर है इंटरस्फिंक्टरिक फिस्टुला। इंटरस्फिंक्टरिक फिस्टुला। इसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में कोई वॉमिटिंग नहीं होती। ठीक है, इसके बाद इसमें ट्रीटमेंट क्या होता है? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ठीक है, तो ये तो हम इस क्लास में क्या करेंगे? 20 की पॉइंट्स करेंगे। ऐसे 50,000 की पॉइंट्स को कवर करती हुई मेरी बुक है, जिसके अंदर मैं क्या करता था लास्ट ईयर जब प्रिपरेशन करा था नीट पीजी की, तो जो भी ग्रेड टेस्ट में देता था उनके की पॉइंट्स में नोट डाउन करता रहता था एक रजिस्टर में, और उन की पॉइंट्स को बार बार रिवाइज करता रहता था। तो मेरे पहले 440 ही स्कोर रहता था जीटीज में, लेकिन जब मैंने कई सारे जीटीज रिव्यू किए, 115 जीटी रिव्यू किए, तो मेरा स्कोर चला गया 750 जीटीज में और फर्स्ट रैंक आया मैरोपी ग्रैंड टेस्ट में। ठीक है, तो वो जो ग्रैंड टेस्ट है 115 ग्रैंड टेस्ट, वो उसके मैंने अब बुक की फॉर्म में पब्लिश किया है, और मैं वही पढ़ता रहता था लास्ट के 2-3 मंथ्स में। और अराउंड 100 क्वेश्चंस जो हैं, 100 क्वेश्चंस मेरे पैकेज से डायरेक्टली थे नीट पीजी 2025 में, बिल्कुल लाइन टू लाइन 100 क्वेश्चंस बिल्कुल डायरेक्टली डिटो थे नीट पीजी 2025 में। ठीक है, तो ये दिस इज अ मस्ट रीड बुक फॉर एवरी नीट पीजी एस्पिरेंट। तो ये 115 जीटी रिव्यू बुक का पैकेज है मेरा, दैट इज अ मस्ट रीड बुक। इसका बहुत ही जल्दी खत्म कर लेंगे और इससे आपका एकदम से बूस्ट होगा स्कोर। जिसने भी ये जीटी रिव्यू बुक पैकेज लिया मुझसे, उन्होंने सिर्फ 700-800 फ्लैश कार्ड ही पढ़े थे उसके, और उनका 100 प्लस चला गया जीटीज में स्कोर। ठीक है, तो इस बुक का अगर आपको पैकेज का पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक है, उस गूगल फॉर्म को फिल कीजिए एंड यू विल गेट द पैकेज पीडीएफ। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आता है मॉस्किटो विद हंच्ड बैक विद साइफन ट्यूब विद एग्स लेड इन क्लस्टर एंड द मॉस्किटो लाइज एट एन एंगल टू द वाटर सरफेस। तो इसका आंसर क्या है? क्यूलेक्स। ये की पॉइंट्स हैं। ऐसे ही नीट पीजी 2025 में क्या क्वेश्चन आया था? मॉस्किटो विद पाल्मेट हेयर्स ऑन द एब्डोमेन, नो साइफन ट्यूब एंड लाइंग पैरेलल टू द वाटर सरफेस। तो उसे देखते ही मुझे समझ आ रहा था कि इसका आंसर क्या है? एनोफ्लीज। क्योंकि मैंने क्या किया था, जीटी जब देता था और जीटी रिव्यू बुक में मेरी पहले से दिया हुआ था मैंने क्वेश्चन, तो मुझे देखते ही समझ आ रहा था। फिर गैदर अप्रोच किस लिए होती है? गैदर अप्रोच होती है हमारी काउंसलिंग के लिए। फिर सेफ्टाजिडीन हैज क्रॉस रिएक्टिविटी विद व्हिच ड्रग? एस्ट्रियोनम। एस्ट्रियोनम। फिर मिनिमम ड्यूरेशन टू डायग्नोज द मैनिक एपिसोड इज 1 वीक, हाइपोमेनिक एपिसोड इज 4 डेज। इसके बाद व्हाइट हेयर आर स्पेयर्ड, एक्सक्लेमेशन मार्क है। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा, लेकिन क्वेश्चन 5-6 लाइंस का होगा, आपको की पॉइंट्स आइडेंटिफाई करनी है। फॉलिकल ऑफ द हेयर इज स्पेयर्ड, बल्ब ऑफ द हेयर इज इन्वॉल्व्ड, व्हाइट हेयर इज स्पेयर्ड, एक्सक्लेमेशन मार्क हेयर्स। तो ये किसमें मिलता है? हमें एलोपेशिया एरियाटा में। इसके बाद है फ्लेम शेप्ड पैटर्न। देखिए अब यूरेथ्रल इंजरी हुई है, उसके लिए हमने क्या किया? रिट्रोग्रेड सिस्टोरेथ्रोग्राफी। ये क्वेश्चन डायरेक्टली 2024 में था। रिट्रोग्रेड सिस्टोरेथ्रोग्राफी हमने की यूरेथ्रल इंजरी के लिए, और उसमें क्या आता है? फ्लेम शेप्ड पैटर्न आता है। तो इसमें क्या है, क्या इसका डायग्नोज होगा? एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रप्चर ऑफ ब्लैडर। एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रप्चर ऑफ ब्लैडर। इसके बाद है फर्स्ट हिट इन द एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस, एपीसी जीन म्यूटेशन। एपीसी जीन म्यूटेशन। इसके बाद मेल एबनॉर्मल जेनिटेलिया फाउंड इन
which syndrome? Danish-Dresch syndrome. Danish-Dresch syndrome. इसके बाद evisceration हो गया, सर्जिकल पेशेंट है, evisceration हो गया, पिंक सीरोसैंगुइनस डिस्चार्ज है, तो दिस इज अ बर्स्ट एब्डोमेन केस, बर्स्ट एब्डोमेन। इसे देखते ही पिंक सीरोसैंगुइनस डिस्चार्ज एंड evisceration देखते ही आपको समझ आना चाहिए दिस इज बर्स्ट एब्डोमेन। इसके बाद एक टैमोसेंटर साइन, कॉटन वूल अपीयरेंस ऑफ द स्कल, ये क्वेश्चन आ गया था लास्ट टाइम, ये पेजर्स डिजीज होता है, ठीक है, पेजर्स डिजीज। इसके बाद है डैश कैंसर डू नॉट हैव प्री मैलिग्नेंट स्टेज, इट इज बेसल सेल कार्सिनोमा। इसके बाद बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर डायग्नोसिस ऑफ मेनिस्काई इंजरी इज एमआरआई। इसके बाद बास्केट वीव अपीयरेंस ऑफ द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, हेमेचूरिया, सेंसरी हियरिंग लॉस, anterior lenticonus, alpha chain of type 4 collagen is involved and X linked। तो ये सारा की पॉइंट्स किस सिंड्रोम के हैं? एलपोर्ट सिंड्रोम, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन आ सकता है जो क्या है, MED12 जीन का म्यूटेशन, MED12 इस जीन का म्यूटेशन हमें किस में मिलता है? फिलोड्स ट्यूमर में हमें मिलेगा ये। फिर सर्वाइकल कैंसर 1A2, जो स्टेज 1A2 है सर्वाइकल कैंसर की, उसका क्या ट्रीटमेंट होता है? रेडिकल ट्रैकेलेक्टमी विद पेल्विक लिम्फेडेक्टमी, ठीक है, ये सारा लर्न करना पड़ेगा, ये कंप्लीट आंसर है, रेडिकल ट्रैकेलेक्टमी विद पेल्विक लिम्फेडेक्टमी, ठीक है। तो ये तो थे 20 क्वेश्चंस, बहुत ही हाई एंड क्वेश्चन है, और आप देख सकते हैं 3-4 क्वेश्चंस तो डायरेक्टली इस 20 क्वेश्चंस में से ही आ गए, है ना, लास्ट ईयर के एग्जाम में। तो सोचिए आप 50,000 की पॉइंट्स में से कितने क्वेश्चन आएंगे। दैट इज बाय सेइंग कि जो मैंने 115 ग्रैंड टेस्ट रिव्यू किए इस बुक में, 115 जीटी रिव्यू बुक में, उससे 100 क्वेश्चन तो डायरेक्टली ही थे नीट पीजी 2025 में। तो अगर आप ये बुक पढ़ लेंगे, आधा पेपर तो आपने पढ़ ही लिया, ये सोच लीजिए आप, ये ब्लूप्रिंट है नीट पीजी का। अगर आपको ये बुक का पीडीएफ चाहिए तो 115 जीटी रिव्यू बुक पैकेज जो है इसका पीडीएफ चाहिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे गूगल फॉर्म का लिंक है, उस गूगल फॉर्म को फिल कीजिए एंड यू विल गेट द बुक पीडीएफ। इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।